आज हमारे बीच में है आदरणीय सुनीता लूला जी। आप काव्य धारा की सृजन करता है। काव्य के साथ साथ आप बड़े व्हाट्सएप ग्रुप को चलाती हैं जो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे कवियों को, लेखकों को एक जगह देता है, एक स्थान देता है, एक पटल देता है। आज मैडम के साथ हमारी पहली बार जीवन में मुलाकात हुई है। अब तक हमने मैडम से केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो सीखा था, हमने इनसे गज़ल लिखना सीखा जो हमें अब तक नहीं आया, वो दूसरी बात है। लेकिन आपकी गज़लों में एक ऐसा भाव है, एक ऐसा प्रवाह है जिसकी वजह से ये लगता है कि एक लाइफ शुरू हुई और वो कुछ सिखा के जा रही है। तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इस हमारी छोटे से एनडीवीआर को आपने पसंद किया, आपने हमें ये आशीर्वाद दिया कि आज आप हमारे साथ हैं। तो मैडम, आप की लाइफ की जो जर्नी है वो कैसे शुरुआत हुई और अब आप कहाँ पाते हैं अपने आप को इस उम्र के इस मुकाम पर? हालांकि आप जितनी एज बताते हैं वो एज हमें लग नहीं रही है। आप हमें लगता है कि हमें गलत बता रहे हैं। जैसा है, लाइफ की शुरुआत तो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई, अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, जिम्मेदार बेटी, पर लेकिन अच्छे माता पिता। मेरे फादर वॉज द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। और छोटी बहनें आती गई, स्ट्रगल भी था, अच्छा भी था, दोनों थी। पर वो उम्र थी तब हमको स्ट्रगल दिखता नहीं था, अच्छी चीज़ें हमारे साथ रह जाती थी जो आज भी है। पर उन्हीं ने हमें ग्रूम किया, सीखा हमने बहुत कुछ। और चलती चलती ज़िंदगी आगे चलती गई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, वहाँ भी अच्छा भी बहुत कुछ था। लेकिन लाइफ के स्ट्रगल भी होते थे। हम टीचर बने, प्रिंसिपल बने, जबकि बहुत छोटी उम्र में मैंने एक बार अपने स्कूल प्रिंसिपल से कहा था मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनूँगी। जी जी। तो और आप बने भी, मतलब आप प्रिंसिपल के रूप में आपने एक लंबे समय तक सेवाएं। 23 ईयर्स। तो आप बताते हैं कि आपने कैलकाटा से शुरू किया और आज आप हैदराबाद में हैं, कुछ ये भी बता रही थी आप। विवाह के बाद हैदराबाद आ गए और हैदराबाद के हो गए, बीच में कैलकाटा जाना हुआ। लेकिन हैदराबाद के तो अब 51 ईयर पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज भी कोलकाता दिल के करीब है। हैदराबाद की ज़मीन पे पाँव गड़े हुए हैं, दिल अभी भी धड़कता है कोलकाता में। जी जी। ऐसा है। तो लाइफ ऐसे यहाँ भी वहाँ भी, अभी जैसे टीचिंग करते थे वो करते थे, कहीं ब्रेक नहीं आया, सीधे हम कविताओं में घुस गए। तो मुझे लग रहा था कि मुझे दिख नहीं रहा था, कविताएं मेरे साथ चल रही थी। और ये जो काव्य धारा का जो एक आपके विचार आया कि भी हमें जुड़ना चाहिए या जोड़ना चाहिए, ये कैसे आप? मेरे अमिताभ बशीर जी, उन्होंने ये ग्रुप बनाया। अच्छा। और मुझे इंचार्ज बना दिया, तो मैं ज़बरदस्ती की वहाँ इंचार्ज बन गई। मुझे कुछ ठीक से नहीं आता था और मैं बस जो सीखती करती चली गई। और धीरे धीरे माने बोलते ना कि कोई छोटा सा बच्चा होता है, अकबर छोटा सा था लेकिन उसको बादशाह बना दिया गया था। मुझे कुछ नहीं आता था और मैं काव्य धारा की हेड बन गई। और आज जो भी हूँ काव्य धारा की बदौलत हूँ। लोग समझते हैं कि मैं उनको सिखा रही हूँ, एक्चुअली मैंने उनसे सीखा। ये आपका बड़प्पन है मैडम कि आप ऐसे बातें हमें आशीर्वाद वचन के रूप में कह रही हैं। मैं आपकी एक कविता आपको ही सुनाता हूँ। ये हम ले रहे हैं हंसा मेरा उड़ गया से, और इसमें मैडम कह रही हैं, आ जाओ तुम भी यहाँ, यही था बसेरा वो शायद हमारा, मगर वक्त कुछ और था। वो पिछला जन्म था या पिछली सदी थी, अजब सा वो एक दौर था। बहुत रंग बिखेरे थे दीवारों पर, वो खुशियों का माहौल था, मगर हम बिछड़ ही गए थे यहाँ पर। समय का वो कुछ तौर था। जन्मी थी इतनी जगह कब कहाँ पर नहीं याद अब तो मुझे, मगर याद तुम ही रहे हर जन्म में, जहाँ पर भी जिए जैसे जिए। तुम्हें ढूंढने की वो ख्वाहिश रही थी हमें आज लाई यहाँ, मगर मेरी शिद्दत तुम्हें छू भी जाए, आ जाओ तुम भी यहाँ, आ जाओ तुम भी यहाँ। और यही शिद्दत है कि आज हम मैडम के पास आ गए हैं। और ये छुअन जो है, भावों की जो छुअन है, जो एक आशीर्वाद की जो छुअन है, वो सच में गदगद कर रही है, भीतर से हमें एनरिच कर रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है।
मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि ना आप जाना हो कहीं, ना मुझे कहीं जाना हो, हम बैठे बातें करते रहे और दो शाम में आपको जी 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 ऐसा है। जी। तो अभी आप जबलपुर में भी एक 9वां अधिवेशन, जैसे मुझे आपने बताया 9वां अधिवेशन कर रहे हैं जबलपुर में, तो उसकी क्या तैयारियां हैं? मैं सभी आगंतुक काव्यधारा के साथियों को ऑलमोस्ट तैयार है, जो प्रिंटिंग प्रेस में इसी हफ्ते जा जी रही जी है। बाकी की चीज़ें हमने कामकाज बांट दिया है संगी साथियों में, जी, जी। टीम वर्क है, जी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये टीम वर्क का काम आप जबलपुर में देखेंगे, इतना बड़ा काम है। जी जी। तो मैं ये आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप कवियों को एक ऐसा पटल दे रही हैं जिससे उनकी आवाज़, उनकी कविताएं पूरे देश में जा रही हैं। हम जैसे लोग उनको पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और उनका आनंद भी ले रहे हैं। आपने ये एक बड़ी शुरुआत की है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, आप लोग अगर नहीं मिलते तो हम कहाँ मिलते। जी ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आप नहीं, आप लोगों की वजह से मैं। जी। तो मैडम से आज हम यहाँ हैदराबाद में मिले और जीवन में आगे भी आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार।